Hey, welcome, Namaskar and Radhe Radhe to all. I am Disha and this is your class 12th Computer Science 083. प्रीवियस सेशन में हम लोग चैप्टर 1, 2 एंड 3 सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमने समता अरोरा की रेफरेंस बुक से कंप्लीट किए हैं, दैट इज़ तरुणपत राय कॉर्पोरेशन. चैप्टर 1 पाइथन रिवीजन टूल 1 था एंड चैप्टर 2 पाइथन रिवीजन टू सेकेंड एंड चैप्टर 3 वर्किंग विथ फंक्शंस. एंड करंटली वी आर रनिंग ऑन चैप्टर 4 यूजिंग पाइथन लाइब्रेरी, जिसमें हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और जाके मेरी वीडियो फर्स्ट चैप्टर से देखिए तो योर कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर. आज का टॉपिक जो है वो है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के ऊपर एक प्रोग्राम बनाना. बट प्रोग्राम बनाने से पहले हम सबसे पहले अंडरस्टूड करेंगे कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता क्या है और इनको यूटिलाइज़ करने के लिए, इनको हमें प्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से फंक्शन का यूज़ करना होता है, यानी कौन कौन से फंक्शन हमारे लिए क्या होंगे, यूज़फुल होंगे. तो स्टार्ट करते हैं. जैसा कि हमें पता है कि इनक्रिप्शन, अच्छा मैंने 11th क्लास में आपको ऑलरेडी पढ़ाया है इनक्रिप्शन क्या होता है. अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम फंक्शंस के बारे में देख लें, उसके बाद एग्जाम्पल से हम समझेंगे इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता क्या है. सो इसमें बेसिकली आपके जो फंक्शन यूज़ होने हैं वो 3 फंक्शंस यूज़ होने हैं: जॉइन फंक्शन, स्प्लिट फंक्शन और रिप्लेस फंक्शन. ओके, तो आपका जॉइन फंक्शन जो है वो बेसिकली क्या होता है, जॉइन करने के लिए होता है. यानी तो हमारा स्प्लिट फंक्शन जो यूज़ होता है वो अलग करने के लिए होता है, रिप्लेस किसी चीज़ को बदलने के लिए. इनका एग्जाम्पल देखने के लिए हमने ए नाम का एक वेरिएबल लिया, जिसमें हम लोगों ने कोई भी कंटेंट जो हमें इंसर्ट करानी है, बीच में ज्वाइन कराना है, कैरेक्टर के बीच में लिखना है, वो आप ले लीजिए. जैसे मैंने एस्ट्रिक लिया है, एस्ट्रिक मुझे लेना है कंटेंट के बीच में, और हेलो मैंने अपना सेंटेंस, वर्ड, कैरेक्टर जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं. मैंने एक वर्ड लिया है मात्र हेलो, और उसी के बीच में मैं एस्ट्रिक इंक्लूड कराऊंगी. मैंने छोटा एग्जाम्पल इसलिए लिया है जिससे आप पहले कंसेप्ट समझ सको. तो यहाँ पे कहाँ, ठीक है ओके. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जॉइन फंक्शन का यूज़ किया और प्रिंट कराया ए. देखो फंक्शन के आगे डॉट लगना मैंडेटरी होता है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको. यहाँ पे वैसे जैसे ही रन कराया वैसे हेलो के बीच में क्या आ गया है, हर एक लेटर के बाद में एस्ट्रिक आ गया है. तो एस्ट्रिक हमारा क्या है, बेसिकली जॉइन फंक्शन है, जिसमें हम लोगों ने क्या लिया है, जॉइन कराने के लिए एस्ट्रिक का यूज़ किया है. ये तो छोटा सा वर्ड था, समझ में आया, 5 लेटर का वर्ड था भाई, उसमें हमने एस्ट्रिक ज्वाइन कराया तो वो ज्वाइन हो गया एस्ट्रिक. अब अगर बात करें हम लोग आगे की, कि अगर मैं कोई बड़ा सेंटेंस लेना चाहूँ तो हाँ ईजिली ले सकते हैं हम लोग. मैंने बी नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने एंड, क्वेश्चन मार्क और एक्सपोनेंशियल लिया, उसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लॉक कर दिया. जॉइन फंक्शन का यूज़ किया और मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा मैसेज टाइप किया, भाई क्या पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बड़ा सा का इन द सेंस कि हम जब उसको रन करेंगे तो 3 लेटर, हमारे 3 सिम्बल्स एक लेटर के बीच में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बड़ा मैसेज हो जाएगा हमारा. एग्जाम्पल देखेंगे अभी जब रन कराएंगे तब. बी को प्रिंट कराया भाई, क्योंकि बी के अंदर ही तो असाइन करा रखे थे सारे फंक्शन. बी को जैसे ही प्रिंट कराया, रन कराया F5 से, मैंने क्या आ गया, हेलो तो ऑलरेडी रन कर रहा है ऊपर वाला. ये PYTHON पाइथन के बीच में हर एक लेटर के बाद में आपका क्वेश्चन मार्क, एंड और एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनक्रिप्शन बोलते हैं. क्या किसी भी मैसेज को ईजिली ना पढ़ पाओ, को इनकोड करके किसी को ट्रांसमिट करो, वो इनक्रिप्शन होता है. इनक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द डेटा. आपने कोई मैसेज, क्या था, पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंपल सा मैसेज था, मैंने इसको क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया. कैसे इनक्रिप्ट कर दिया, इसके बीच में सिंबल को इंसर्ट करा के. तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया भाई, इनक्रिप्शन का एग्जाम्पल हो गया ये हमारा. अब बात करते हैं हम लोग किसकी, स्प्लिट फंक्शन की. तो स्प्लिट फंक्शन हमारा कैसे वर्क करेगा बेटा, चीज़ों को अलग करने के लिए, जो मैसेज आपने टाइप किया उसको अलग करने के लिए. जैसे पाइथन इज़ आ लिखा मैंने, पाइथन अलग सेपरेट है, इज़ अलग सेपरेट है, ए अलग सेपरेट है, तो क्या हो गया, ये डिकोड हो गया, यानी अलग अलग एक एक मैसेज टाइप हो रहा है, ये डिक्रिप्शन हो गया हमारा. डिक्रिप्शन इज़ द रिवीलिंग द डेटा फ्रॉम द हाइडिंग फॉर्म. ये हमारा क्लियर हुआ. इंक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है भाई, इंक्रिप्शन प्रोसेस होता है डेटा को हाइड करने का, डिक्रिप्शन उसको रिवील करने का प्रोसेस होता है. ठीक है, अब एक रिप्लेस फंक्शन रह गया, उसको भी हम यूज़ करके देख लेते हैं. ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने रिप्लेस फंक्शन का यूज़ किया, सिंटेक्स लिखा हमने, तो हमने पाइथन इज़ अ लैंग्वेज लिख दिया, और उसको मुझे रिप्लेस करना है, किसको, लैंग्वेज को मुझे रिप्लेस करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में. पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, करेक्ट है. पाइथन इज़ अ लैंग्वेज कंप्लीट सेंस नहीं है. तो पाइथन इज़ अ लैंग्वेज मैंने लिखा था, रिप्लेस किया लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग के साथ में, और क्या किया, इसको रन किया.
प्रिंट कराएंगे हम लोग डी, क्योंकि डी के अंदर ही हमने सारी वैल्यूज़ सारे फंक्शंस क्या कर रखे हैं, असाइन कर रखे हैं। जैसे ही डी प्रिंट कराया, नेम रिप्लेस इज नॉट डिफाइंड, कहाँ एरर हुआ है भाई? हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, कॉमा डॉट की जगह कॉमा यूज़ कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ही हम इसको रीरन कराएंगे दोबारा से फंक्शन को, F5 लिया, रिफ्रेश किया हमने, तो क्या आ गया, पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जगह क्या रिप्लेस हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ओल्ड डेटा नहीं आएगा, आपने जो नया रिप्लेस किया है वो आपका नया डेटा प्रिंट होगा। इतना क्लियर है भाई, समझ में आया जॉइन फंक्शन से कैसे हमने इंक्रिप्ट किया डेटा को और कैसे स्प्लिट फंक्शन से डिक्रिप्ट किया, इतना क्लियर है। तो चलो फिर प्रोग्राम देखते हैं हम लोग कैसे प्रोग्राम बनेगा इसका। ठीक है, आ जाते हैं प्रोग्राम के ऊपर। हमने डिफाइन किया इंक्रिप्शन नाम का क्या एक, उससे पहले समझ लेते हैं क्या प्रोग्राम में करना क्या है। एक मैसेज मुझे टाइप करना है, इनपुट कराना है, और उसको क्या करना है, इनपुट कराने के बाद इनक्रिप्ट करना है यूजिंग जॉइन फंक्शन, और डिक्रिप्ट करना है यूजिंग स्प्लिट फंक्शन। इतना आपको इस प्रोग्राम में कंप्लीट करना है। राइट अ प्रोग्राम टू टाइप अ मैसेज एंड यूज द इनक्रिप्शन फंक्शन टू इनक्रिप्ट इट एंड यूज द डिक्रिप्शन प्रोसेस। तो इतना हम लोगों को इस प्रोग्राम में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, डिफाइन करते हैं हम लोग अपने डेटा को, डिफाइन करते हैं हम लोग की को। हमने एक डिफाइन इंक्रिप्शन नाम का क्या लिया है, एक वेरिएबल लिया, यानी डिफाइन किया, उसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग और दूसरा इंक्रिप्शन की नाम का एक वेरिएबल लिया। ये दो हमने क्यों लिए? स्ट्रिंग भाई वो चीज़ हो जाएगी जो हम टाइप करेंगे मैसेज, और इंक्रिप्शन की क्या हो जाएगी, जो हम डेटा को हाइड करने के लिए सिंबल्स यूज़ करेंगे। रिटर्न क्या करना है हमें, इंक्रिप्शन की रिटर्न करनी है। और इंक्रिप्शन की मतलब क्या हो जाएगा बेटा, हमारा जो भी सिंबल हम लेंगे, ये जो इंक्रिप्शन की है ना, इसी को हम लोग ज्वाइन करेंगे कोई भी सिंबल लेके, ठीक है। और ज्वाइन किसके साथ करेंगे, स्ट्रिंग के साथ में। समझ में आया इतना? ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन हमने डिक्रिप्शन के लिए डिफाइन किया है डिक्रिप्ट। उसमें भी हम लोगों ने क्या लिया है भाई, हमें डिक्रिप्ट करना क्या है, उसी स्ट्रिंग को तो डिक्रिप्ट करेंगे हम लोग। किससे डिक्रिप्ट करेंगे, उस इनकोडिंग से, यानी उस इंक्रिप्शन की से डिक्रिप्ट करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग लिया हमने और फिर क्या लिया भाई, इंक्रिप्शन की ली। इंक्रिप्शन की लेने के बाद में हम लोगों को फिर रिटर्न करना है भाई, क्या रिटर्न करना है, क्योंकि अब हमें क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है ना उस प्रोसेस को। तो फिर हम लोगों को ये फंक्शन स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म करना पड़ेगा। स्ट्रिंग को क्या करना है, स्प्लिट करना है, हटाना है। किसको हटाना है, जो सिंबल हमने लिए इंक्रिप्शन की, उनको हमें हटाना है। तो स्ट्रिंग के ऊपर स्प्लिट करना है, करना किसके साथ है, इंक्रिप्शन की के साथ करना है। समझ आया इतना? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। इतना क्लियर करने के बाद हमने इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों डिफाइन कर दिए हैं, और कौन कौन सी की वेरिएबल की ज़रूरत है वो भी डिफाइन कर दिए हैं। अब मेन स्ट्रिंग हम टाइप करेंगे। मेन स्ट्रिंग मतलब जो मैसेज के ऊपर इंक्रिप्शन होना है। इनपुट फंक्शन का यूज़ किया हमने, इंट नहीं लिया, फ्लॉट नहीं लिया, स्ट्रिंग नहीं लिया। इंट और फ्लॉट में लिखने की ज़रूरत होती है, स्ट्रिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। हमने जस्ट क्या किया, इनपुट फंक्शन का यूज़ किया, एंटर मेन स्ट्रिंग, अपने आप वो स्ट्रिंग को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब हमने इंक्रिप्ट स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल लिया, जिसमें हम लोगों ने क्या लिखा, इनपुट, वो स्ट्रिंग इनपुट कराना है यहाँ पे, जो सिंबल हमें बीच में रखना है। ऊपर क्या इनपुट कराना था भाई, जो स्ट्रिंग यानी जो मैसेज टाइप करना है। नीचे इंक्रिप्ट स्ट्रिंग में क्या टाइप करना है भाई, जो इंक्रिप्शन की मिडिल में आएगी, ठीक है। इसके साथ फिर आगे बढ़ते हैं। हमने एक नया वेरिएबल लिया है यहाँ पे, en स्ट्रिंग, यानी इंक्रिप्टेड जो स्ट्रिंग है वो नाम का वेरिएबल लिया, और हमने इंक्रिप्ट स्ट्रिंग को यहाँ पे दोबारा से कॉल किया। कौन सी इंक्रिप्ट स्ट्रिंग है, जो हम इंक्रिप्ट करा रहे हैं, ऊपर जो अभी हमने इनपुट कराई है बेटा, वो उसको हम लोग क्या कराएंगे, कॉल कराएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या डिफाइन किया था, ऊपर इंक्रिप्ट डिफाइन किया था। उसमें हमारे पास कितने वेरिएबल थे, दो थे। कौन कौन से, स्ट्रिंग और एन की। सबसे ऊपर देखें यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग और एन की। किसमें, इंक्रिप्ट में। उसी इंक्रिप्ट को हमने कॉल किया, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग थी, STR स्ट्रिंग थी, उसकी जगह हमने किसको लिया है, मेन स्ट्रिंग को, जो हम मैसेज टाइप कराएंगे उसको, ठीक है। और इंक्रिप्शन की जगह हमने किसको लिया है, इंक्रिप्ट स्ट्रिंग को, यानी जो इंक्रिप्शन हमें इनपुट कराना है उसको। यानी एक तरफ मैसेज हो गया, एक तरफ सिंबल हो गए। ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे क्या कर ली हैं, कॉल कर लिए हैं, क्योंकि ये हम खुद से इनपुट कराएंगे बेटा, ठीक है। इतना हम लोगों ने राइट करने के बाद में अब दोबारा प्रिंट करने के लिए यूज़ करेंगे। हम प्रिंट क्यों करेंगे भाई, कि जो मैसेज हमने टाइप कर लिया है
उसके ऊपर हम लोग किस तरीके की इनक्रिप्शन की का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैसेज टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले इनक्रिप्शन के लिए हमने बना लिया है भाई, अब डिक्रिप्शन के लिए भी कोई मैसेज कॉल कर दो जिससे उसे पता पड़े डिक्रिप्ट कैसे होनी है। डी लिस्ट नाम का एलिमेंट हमने नया बनाया ये, और वहाँ पे डिक्रिप्ट को कॉल किया। ऊपर जो डिक्रिप्ट था वो क्या करेगा आगे, उसको हमने क्यों कॉल किया, स्प्लिट तो वही करेगा ना, स्प्लिट तो हमने रिटर्न उसी के अंदर डाल रखा है। सेकंड डिफाइन डिक्रिप्ट किया है, उसी के अंदर हमने क्या कर रखा है, इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, तो उसे कॉल करना पड़ेगा भाई। हमने दोबारा से क्या किया, जो इनक्रिप्ट के अंदर, इन स्ट्रिंग के अंदर पूरी स्ट्रिंग थी, मेन स्ट्रिंग और इनक्रिप्ट स्ट्रिंग दोनों ज्वाइंट होके थे ना उसमें, हमने पूरा उसी को कॉल किया, ठीक है। अब वो उसी पूरी स्ट्रिंग में से क्या करेगा, हटाएगा। किसको हटाएगा भाई, जो एक्स्ट्रा सिंबल होंगे उनको। इतना क्लियर है। अब हमारा इतना क्लियर हो गया भैया, हमने क्या किया, str को कॉल कर लिया और ऊपर इनक्रिप्ट स्ट्रिंग को कॉल कर लिया, यानी जो स्ट्रिंग थी अलग से ऐड हुई थी वो एक कंप्लीट मैसेज हो गया हमारा, nstr, और एक इनक्रिप्ट स्ट्रिंग सिर्फ स्ट्रिंग का हो गया, यानी जो सिंबल ऐड हुआ था। इतना हमारा क्लियर हुआ भाई, हमें समझ में आया है। एक nstr नाम का हमने इनक्रिप्शन के लिए लिया और डी लिस्ट हमने किसके लिए ली, डिक्रिप्शन के लिए ली। दोनों प्रोसेस में हम लोगों को पता है कि हम लोग को क्या करना है, एक में मेन स्ट्रिंग को ऐड करना है सिंबल के साथ में, दूसरे में क्या करना है, एन स्ट्रिंग को रिमूव करना है, किस में से, सिंबल में से। अब फंक्शन हमने लगाया कि ज्वाइन करना है, किसको ज्वाइन करना है भैया, DSTR नाम का एक फंक्शन है, उसमें डी लिस्ट को ज्वाइन कर दो। अब ज्वाइन क्या करेगा बेटा, वो कुछ है ही नहीं ज्वाइन करने के लिए, ब्लैंक रख दिया ना हमने ज्वाइन के बाहर वाला, तो जैसा मैसेज आएगा बेटा वो उसको एज इट इज प्रिंट करके दे देगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिक्रिप्शन आ जाएगा, क्योंकि ज्वाइन कुछ किया नहीं है, जैसा मैसेज था वैसा ही प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हमने एक मैसेज टाइप किया, क्या, प्रिंट द इनक्रिप्शन स्ट्रिंग। इनक्रिप्शन स्ट्रिंग में क्या लिया है, ENSTR लिया है इनक्रिप्ट करने के लिए, उसको कॉल किया, वो पूरा इनक्रिप्शन वाला मैसेज शो करेगा। और डिक्रिप्टिंग स्ट्रिंग के लिए हमने क्या लिया है, किसको लिया है, DSTR को लिया है। हमने यहाँ पे डिक्रिप्ट स्ट्रिंग और फंक्शन को कॉल किया DSTR। इतना समझ में आया दोनों के लिए, एक में इनक्रिप्ट स्ट्रिंग को कॉल करेगा, दूसरे में डिक्रिप्ट स्ट्रिंग को कॉल करेगा। इसको रन कराते हैं हम। जैसे ही हमने रन कराया उसने बोला एंटर मेन स्ट्रिंग, मैंने लिख दिया दिस इज़ ए, ये मेन स्ट्रिंग लिख दी। आप कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हो। अब क्या थी, इनक्रिप्शन की क्या थी बेटा, इसमें एंड और स्टार मैंने डाल रखा था इनक्रिप्शन की में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इन केस कि इनक्रिप्शन की में हमारा क्या आ रहा है, तो एंड और स्टार मैंने वहाँ पे डाल दिया था। तो ज्वाइन करने के लिए फंक्शन यूज़ हुआ था हमारा, और एक इसके लिए यूज़ हुआ था, स्प्लिट के लिए यूज़ हुआ था। जैसे हमने ज्वाइन फंक्शन का यूज़ किया था, इनक्रिप्शन में जो सिंबल थे वो ऐड हो गए थे, स्प्लिट फंक्शन का यूज़ किया हम लोगों ने, तो उसमें क्या हुआ, चीज़ें सारी अलग अलग हो गई। सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक।